प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा कौन सा होता है, जिसमें इज, आर, एम और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की वो पहचान होती है हमारी, जो कि मैं अभी आपको दोबारा बताऊंगा। जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हम इज, आर, एम लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब इन चीज़ का हम यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, तो इज, आर, एम, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हमारे पैसिव वॉइस में लगेगा। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या रूल लगेगा। एक्टिव वॉइस मतलब कि नॉर्मल टेंस। ठीक है, जब उसका सिंपल वाले का रूल हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट इज, आर, एम, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये होता है। ठीक है, जब भी हमें सेंटेंस दिया होगा तो हमें यही मैच करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट है, इज, आर, एम है, फिर फर्स्ट फॉर्म है, फिर आईएनजी है, तो किसके अंदर आ रहा है, सिंपल वाले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आ रहा है। ठीक है, जब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या रूल हो जाएगा हमारा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इज, आर, एम आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, फिर बाद में हमारा जो है ऑब्जेक्ट आएगा। अब मैं ऑब्जेक्ट कभी लिखता नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसका प्लेस जो है सेम नहीं होता, कभी वो वर्ब के बाद आ जाता है या फिर कभी वर्ब के बाद 2-3 वर्ड के बाद आ जाता है, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखता हूँ। लेकिन और ऑब्जेक्ट मेन पार्ट नहीं होता है टेंसेस का, तो इसलिए जो है ऑब्जेक्ट मैं नहीं लिखता हूँ। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताऊँगा। तो सिंपल वाले में ये वाला रूल होता है, जब भी हमें सब्जेक्ट दे रखा होगा पहले इज, आर, एम, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये हमारा रूल होता है सिंपल वाले में सेंटेंस पहचानने का। फिर हमारा पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज, आर, एम, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव वाले का रूल होता है हमारा सब्जेक्ट इज, आर, एम, नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये होता है नेगेटिव वाले का। पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज, आर, एम, नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये रूल हमें क्यों पता होने चाहिए, ये रूल मैं आपको एक्टिव वॉइस वाले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको एक्टिव वॉइस वाले नहीं पता है तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन से टेंस के अंदर आ रहे हैं। इंटरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा होता है क्या लगा होता है, उसमें हमारा क्या रूल होता है एक्टिव वॉइस का, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इंटरोगेटिव का जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जब हमारा सेंटेंस होगा उसका रूल हमारा क्या होता है, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज, आर, एम प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इज, आर, एम, सब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस के अगर आपको रूल्स ही नहीं पता तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो कौन से टेंस में आ रहा है, कौन से पार्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, जैसे हमें कोई सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे अब हम सेंटेंसेस देखेंगे, इससे हमें समझ आएगा। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ठीक है, ये हमें एक सेंटेंस दे रखा है। अब हमें सबसे पहले तो यही पहचानना है कि ये कौन से टेंस के अंदर आता है। अब हमारा ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। क्या है हमारा, सब्जेक्ट इज़ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, मतलब ये किसके अंदर आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल वाले के अंदर आ रहा है। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज होगा, इस तरीके से चेंज होगा। इसलिए हमें एक्टिव वॉइस के रूल्स पता होने चाहिए, तभी हम सेंटेंस को देख के पहचान पाएंगे। अब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट इज, आर, एम, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सबसे पहली वीडियो में हमने क्या सीखा था कि जब भी हम चेंज करेंगे पैसिव एक्टिव को पैसिव में, तो क्या होता है, हमें सब्जेक्ट देखना होता है, हमें ऑब्जेक्ट देखना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही चेंज होकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ कार, यहाँ पे आके वो सब्जेक्ट बनेगा। यही रूल था हमारा। और जो हमारी वर्ब होगी या जो हमारा रूल होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस लगेगा। अब हमारा क्या है, अ कार, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे अ कार, एक गाड़ी की बात हो रही है तो क्या लगेगा हमारा, इज़, फिर आएगा हमारा बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हम पीछे देखें, सब्जेक्ट इज़, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा चेंज होके ऐसे बन गया। तो अ कार इज़ बीइंग ड्रिवन बाय हिम। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसके आगे क्या लग जाता है, बाय लग जाता है। और ही हमारा जब ऑब्जेक्ट में आता है तो क्या चेंज होता है, वो हिम में बदल जाता है।
तो बाय हिम, ठीक है। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि कौन किस में चेंज होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, वो सब उसमें डिटेल्स दी हुई थी। तो अ कार इज़ बीइंग ड्रिवन बाय हिम। आई एम नॉट रनिंग अ रेस, ठीक है। इसमें क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई लगा है, एम लगा है, नॉट लगा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, साथ में आईएनजी लगा है। तो ये हमारा कौन सा है, नेगेटिव वाला रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो इस तरीके से चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा इसमें आई, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें अ रेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाता है। तो अ रेस मतलब एक रेस की बात हो रही है, फिर हमारा आ गया इज़, फिर आ गया हमारा नॉट, फिर आ गया बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब रन, रन की थर्ड फॉर्म होती है रन। और बाय मी कैसे आया, जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ के ऑब्जेक्ट बन गया। आई किस में चेंज होता है हमारा, मी में, और उसके आगे क्या लग गया हमारा, बाय लग गया। तो अ रेस इज़ नॉट बीइंग रन बाय मी कैसे बना, रूल अगर हम देखें तो सब्जेक्ट इज़ नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सॉरी सब्जेक्ट एम नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आई एम नॉट रनिंग अ रेस, ये था हमारा सेंटेंस। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट इज़ अ रेस इज़ नॉट बीइंग रन बाय मी हो गया, तो नेगेटिव में चेंज हो गया। सेम का सेम रूल हमें फॉलो करना है। तो अ रेस इज़ नॉट बीइंग रन बाय मी, जो सब्जेक्ट था वो यहाँ के ऑब्जेक्ट बन जाता है, आई चेंज होता है मी में, उसके आगे बाय लगा दिया। आर यू हेल्पिंग द पुअर, अब ये हमारा सेंटेंस है, इसमें क्या स्टार्टिंग में आर लगा हुआ है, फिर यू मतलब सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी। तो ये हमारा कौन सा रूल है, इंटरोगेटिव का, आर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, कौन हेल्प कर रहा है, यू, और किसकी हेल्प कर रहे हैं, द पुअर। तो यू हमारा सब्जेक्ट है और द पुअर जो है हमारी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट होगा यहाँ के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब सबसे पहले रूल देखते हैं। सबसे पहले द पुअर, ठीक है, कि वो गरीबों की मदद कर रहा है। आर यू हेल्पिंग द पुअर, कि तुम गरीबों की हेल्प कर रहे हो, क्या तुम गरीबों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो द पुअर कितने हमारे काफ़ी सारे लोग हैं, गरीबों की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले इस आर एम आना चाहिए हमारा, तो आर आ गया हमारा क्योंकि गरीबों की बात हो रही है। फिर हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए मतलब द पुअर, फिर हमारा बीइंग होना चाहिए, फिर हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होना चाहिए। तो आर द पुअर बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू जब हमारा ऑब्जेक्ट में आता है तो सेम का सेम रहता है और उसके आगे हमारा क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा। आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाय यू। इज शी नॉट ईटिंग द फूड, अब ये हमारा इज लगा है, फिर शी लगा है मतलब सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी। तो यही है हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, इज आर एम सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो इज शी नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आ रहा है। चेंज होगा तो हमारा ऐसे चेंज होगा। अब सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, और ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द फूड। तो शी को हम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे, द फूड को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। अब द फूड की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे, इज़, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज़ द फूड नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज़ द फूड नॉट बीइंग ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और बाय हर, शी किस में चेंज होता है, हर में चेंज होता है, और उसके आगे जो है हमारा बाय लग गया। तो इज़ द फूड नॉट बीइंग ईटन बाय हर। और सेंटेंसेस देखते हैं। अब इसमें क्या है, सेम है कि अगर आपको एक्टिव के भी रूल पता होने चाहिए और पैसिव के भी रूल पता होना चाहिए। एक्टिव के नहीं पता होगा तो आपको पैसिव में चेंज ही नहीं कर पाओगे, और एक्टिव के भी हमें मैच करने पड़ते हैं। जैसे आई एम मेकिंग अ काइट, ठीक है, आई मतलब सब्जेक्ट, एम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। क्या है हमारा, सिंपल वाले का रूल है, ठीक है। उसको चेंज करते हैं अब हम। अ काइट जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ के हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा अ काइट। और जब हम उसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो रूल क्या हो जाता है, सब्जेक्ट इज बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हो जाता है हमारा। तो अ काइट
इज आर एम में से इज आएगा क्योंकि एक काइट की बात हो रही है। अ काइट इज बीइंग मेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय मी, आई चेंज हुआ मी में और उसके आगे लग गया बाय। अ काइट इज बीइंग मेड बाय मी। वी आर नॉट वॉचिंग द स्पोर्ट्स, ठीक है, हम जो है खेल नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि वी हमारा सब्जेक्ट है, द स्पोर्ट्स जो है हमारे ऑब्जेक्ट है, और वॉच जो है हमारी थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, साथ में आईएनजी लगा हुआ है, आर भी लगा हुआ है, नॉट भी लगा हुआ है। सब्जेक्ट आर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, साथ में आईएनजी। ये क्या हमारा नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाले का अब हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हो जाता है पैसिव वॉइस में हमारा। तो द स्पोर्ट्स यहाँ पे आ गया, द स्पोर्ट्स आर नॉट बीइंग वॉच्ड बाय अस, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय अस, वी किस में चेंज होता है हमारा, अस में चेंज होता है, साथ में उसके बाय लग गया। यही हमारा रूल था, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फिर बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, ये था हमारा नेगेटिव वाले का, तो द स्पोर्ट्स आर नॉट बीइंग वॉच्ड बाय अस। इज शी सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक है। अब इसमें इज लगा है स्टार्टिंग में, फिर लगा है हमारा शी सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। तो ये कौन सा हो गया हमारा, इंटरोगेटिव वाला रूल हो गया। इंटरोगेटिव में हमारा क्या होता है कि इंटरोगेटिव में जो है हमारा ये रूल होता है, किस में चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, इज फिर सब्जेक्ट फिर बीइंग फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये होता है हमारा पैसिव वॉइस का जो अभी हमने पीछे देखा। तो द सॉन्ग जो है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएगा। शी जो है हमारा यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके आगे बाय लग जाएगा, और सिंग की हमारी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। तो इज़ द सॉन्ग, एक सॉन्ग की बात हो रही है, इज़ द सॉन्ग बीइंग संग, यहाँ तक तो हमारा रूल हो गया। फिर बाय हर, शी किस में चेंज होता है, हर में चेंज होता है, और उसके आगे हमारा बाय लग गया। आर दे नॉट लाइकिंग यू, ठीक है, आर दे नॉट लाइकिंग, तो आर सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला रूल है हमारा ये। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पे आके ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे है, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके आगे बाय लग जाएगा। अब यू के साथ हमारा क्या लगता है, आर लगता है। क्या रूल है हमारा पैसिव वॉइस में, इज आर एम सब्जेक्ट नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आर आ गया, फिर यू आ गया क्योंकि ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आके सब्जेक्ट हो गया यू, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक, और बाय देम, देम कैसे, दे चेंज हो गए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या बनता है, देम बनता है, और उसके आगे जो हो गया हमारा बाय हो गया। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का। अगली वाले में हम देखेंगे कि WH फैमिली जब होती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में, तो हमें कैसे चेंज करना है, और रूल्स आपको पता होने चाहिए एक्टिव वॉइस के भी और पैसिव वॉइस के भी, कि एक्टिव वॉइस में अगर चारों पार्ट्स में से कौन से वाले में आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप पैसिव वॉइस में बना पाएंगे। और आपको अगर टेंसेस नहीं आते हैं तो आप वो टेंसेस सीख सकते हैं मेरे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।